गंदे कपड़े पहनना मेरी मजबूरी थी। यानी कि ऐसा होता है कभी-कभी कि हमारे पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए या फिर हम किसी ऐसे जगह पे होते हैं कि हम कपड़े भी वहाँ पे साफ़ नहीं कर सकते और नए खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। इन शॉर्ट कह सकते हो कि गरीबी के कारण मैं गंदे कपड़े पहन रहा था। गंदे कपड़े पहनना मेरी मजबूरी थी। सो इट्स माय सॉरी यहाँ पे इट इज़ नहीं, इट वाज़ का यूज़ होगा, यहाँ पे पास्ट टेंस का सेंटेंसेस है। सो इट वाज़ माय कंपल्सन टू वियर डर्टी क्लॉथ्स। इट वाज़ माय कंपल्सन टू वियर डर्टी क्लॉथ्स। उससे शादी करना मेरी मजबूरी थी। इट वाज़ माय कंपल्सन टू मैरी हर। इट वाज़ माय कंपल्सन टू मैरी हर। पैसा कमाना उसकी मजबूरी है। इट्स हर कंपल्सन टू अर्न मनी। इट्स हर कंपल्सन टू अर्न मनी। आपको क्या लगता है कल कौन जीतेगा? What do you think who will win tomorrow? What do you think who will win tomorrow? इस गांव के लोग हार जाएंगे। जब कभी ओपिनियन लेना होता है ना कि कभी मैच हो रहा और पूछते हैं क्या लगता है कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान, इस तरीके से बातें करते हैं तो उस टाइम पे इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। तो इस गांव के लोग हार जाएंगे, वो अपना ओपिनियन देते हुए कह रहा है। पीपल ऑफ दिस विलेज विल लूज। पीपल ऑफ दिस विलेज विल लूज। सब कुछ भूल जाओ, उन लड़कों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। Forget everything. There is no need to tell those boys anything. Forget everything. There is no need to tell those boys anything. नेक्स्ट सेंटेंसेस जो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, ये ज़्यादातर साउथ की मूवी में यूज होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, उसके बाद सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब मूवी में हीरो ज़्यादा ही खीरोफाती कर रहा हो तो ऐसे में या तो एक्ट्रेसेस का जो फादर होता है या फिर उस विलेज का प्रेस्टिजियस पर्सन होता है, वो कहता है ठीक है आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, बस तुम यहाँ से चले जाओ, उसके बाद तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सो हाउ कैन यू मेक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? Let's see. You go away from here. After that, everything will you find on its own. You go away from here. After that, everything will you find on its own. मेरी आँखों में गौर से देखो, इनमें कुछ नजर आता है? Look into my eyes carefully. Do you see something? Look into my eyes carefully. Do you see something? मैंने तुम्हारी कई हरकतें देखी हैं। I have seen many of your actions. I have seen many of your actions. ये आखिरी वाला देखना बहुत मज़ा आएगा। Was this last one? This will be a lot of fun. Was this last one? This will be a lot of fun. ये फैसला तुम क्यों और किसके लिए ले रहे हो? I know why and for whom you are taking this decision. I know why and for whom you are taking this decision. And next sentences is, ये तो परछाई थी, तुमने तो बेकार में ही मुझे डरा दिया। It was just a shadow. You frightened me unnecessarily. It was just a shadow. You frightened me unnecessarily. छाया देखकर डर गया, चलो उठो। Got scared seeing a shadow. Come on, get up. पता नहीं वो वहाँ होगा या नहीं। डोंट नो वेदर ही विल बी देयर और नॉट। और इसके जगह पे अगर आपको ये कहना हो कि भगवान जाने वो वहाँ पे होगा भी या नहीं। गॉड नोज वेदर ही विल बी देयर और नॉट। ऐसे आने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपके घर पे कोई अचानक आ गया हो तो आप कह सकते हैं कि आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया या फिर इस बारे में आपने कभी बात नहीं की। ऐसे आने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to come like this? What was the need to come like this? फिर तुम ही बताओ मैं कैसे आता? Then you tell me how I come. Then you tell me how I come. इसे तो फालतू में ही झेल रहे हैं हम लोग। We are wearing him unnecessarily. We are wearing him unnecessarily. And last sentences is, लाइट चली गई है, टॉर्च जलाओ। The lights went out. Turn on the torch. The lights went out. Turn on the torch.